विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में प्रभु रामचंद्र जी ने वशिष्ठ महर्षि जी को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था, जब सभी धारणाएं नष्ट करने के बाद मन सृष्टिकर्ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो फिर उसमें संसार की धारणा उत्पन्न होने का क्या कारण है। मन जब सभी धारणाओं को त्याग कर देता है उसके बाद तो जाके वह सृष्टिकर्ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। तो धारणा खत्म होने के बाद सृष्टिकर्ता अगर बन गया तो फिर वो सृष्टिकर्ता में सृष्टि उत्पन्न करने की धारणा कहां से पैदा हुई। उसी बात पर चर्चा कल के एपिसोड में भी हमने देखी थी। वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। वशिष्ठ ने कहा, दृश्य संसार की सृष्टि के बाद लहरों और तरंगों की तरह असीम चेतना के सागर में उत्पन्न होने वाले जीवों ने भौतिक आकाश में प्रवेश किया और जब वायु, अग्नि, जल, थल तत्व अस्तित्व में आए तो वो जीव इनसे जुड़ गए। फिर जन्म और मरण का चक्र अस्तित्व में आया। जैसे पंच तत्व अस्तित्व में आए उसी के साथ उनके आते ही इन जीवों ने अपने आप को उसके साथ संलग्न कर लिया, लयबद्ध हो गए, एकत्व पा लिया और उसी के वजह से फिर ये जन्म मरण का चक्र भी शुरू हुआ। चंद्रमा के किरणों पर सवार होकर जीव पौधों और जड़ी बूटियों में प्रविष्ट हुए। वे इन पौधों के फल बने, तब वे नया जन्म लेने के लिए प्रस्तुत हुए। अजन्मे जीव भी सूक्ष्म धारणाएं, विचार, बद्ध मानसिकताएं सुप्त रूप में रहने लगे। इस प्रकार जिस आवरण से वे ढके होते वे वह हट जाते। इनमें से कुछ जीव सात्विक और आत्मज्ञानी होते हैं। पिछले जन्मों में भी विषय भोगों से विमुख रहते हैं, परंतु जो जन्म मरण के चक्र को स्थायी बनाने के लिए जन्म लेते हैं उनकी प्रकृति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। ऐसे जीव भी होते हैं जो सात्विक होते हैं परंतु उनमें कुछ राजसिक या तामसिकता भी होती है। ये सत्य का अन्वेषण करते हैं और सद्गुणों से युक्त होते हैं। अन्य अज्ञान और मूर्खता के अंधकार से आवृत होते हैं। वे पाषाणों और पहाड़ियों की तरह होते हैं। जीव जो होते हैं ना, वो उनमें भी गुणों का प्रभाव या असर दिखाई देता है। सत्व, रज और तम। कुछ जीव होते हैं वो सात्विक होते हैं। उनमें पहले जीवन में भी कुछ पाने की चाह, लालसा, धारणाएं नहीं होती। उसके वजह से उनको वह सात्विक गुण प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ होते हैं राजसिक या तामसिक। अच्छा, कुछ सात्विक गुणी लोगों में भी राजसिकता और तामसिकता के गुणों का अंश देखा जा सकता है। आपने अगर आम लोगों को भी देखा होगा, उनके सारे व्यवहार से, आचार से आप भी शायद थोड़ा सा ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये सात्विक गुण के है, राजसिक गुण के है या तामसिक गुण के है। तमस का मतलब होता है अंधकार, जड़ता। कुछ लोगों को देखा होगा नॉर्मली वो आलस, अज्ञान में पड़े रहना, निष्क्रिय रहना, ये उनका स्वभाव लगता है। जैसे
कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनको बचपन से आखिर तक कुछ करने का मन ही नहीं होता, एकदम निष्क्रिय जैसे। ऐसे व्यक्तियों में ये तामसिक गुण अधिक मात्रा में, वो तामसिक जीव कह सकते हैं। या कुछ लोग होते हैं राजसिक जीव। राजसिक जीव, उनको ना एक्टिविटी में बहुत दिलचस्पी होती है, बहुत अस्थिर होते हैं, चंचल होते हैं। वो एक जगह पर शांति से बैठ नहीं पाएंगे, लंबे समय तक स्थिरता को धारण नहीं कर पाएंगे। उसके जगह पे उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए, एक्टिविटी। और ये जीवन भर आप उनके स्वभाव में देखोगे, वो जीवन भर लंबे समय में वही करते हुए हम पाएंगे। ऐसे जीव राजसिक क्वालिटी के, राजसिक जीव उनको कह सकते हैं। कुछ जीव होते हैं वो सात्विक। सात्विक यानी एक स्थिर, फोकस, शांत, कोई चंचलता नहीं, लेकिन कोई निष्क्रियता भी नहीं। काफी बार जो शांत व्यक्ति होता है, कुछ लोगों को लगता है अरे निष्क्रिय में और इसके शांति में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। शांत होने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं, शांत होने का मतलब जड़ हो जाना नहीं। तो जो सात्विक जीव होते हैं उनमें हम देखते हैं कि वो काफी स्थिर रहते हैं और उनके जो जीवन, जो भी एक्टिविटीज होती है वो सहजता पूर्वक होती है। तो हमारे आसपास भी हमने देखे होंगे सात्विक जीव, राजसिक जीव और तामसिक जीव, या इनका सम्मिश्रण। ऐसे भी नहीं कह सकते कि किसी में पूरी तरीके से एक ही गुण है प्रभावशाली, नहीं। हो सकता है कोई जीव सात्विक और रजोगुण इसके मिश्रण का जीव हो, उसमें सत्व भी हो और रजस भी हो, या सत्व भी हो, रजस भी और तमस भी हो, यह भी मुमकिन है। जिनमें अच्छे गुण होते हैं और कुछ अवगुण या विकृतियां होती है, ऐसे सपत्नीक राजसिक जीव सदा प्रसन्न रहते हैं, ज्ञानी होते हैं, दुखी तथा निराश नहीं होते। वे वृक्ष की तरह निस्वार्थ होते हैं और उन्हीं के तरह विगत कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। नहीं कर्म नहीं करते, वे इच्छाहीन है। उनके अंदर शांति है और वे घोर विपदा में भी अपनी शांति का त्याग नहीं करते। ये बहुत आवश्यक है। जिनमें वह सत्व होता है ना, उनमें यह गुण होता ही है कि कोई बहुत प्रतिकूल परिस्थिति भी आई, कोई आपदा भी आई ना, तो उससे वह डिस्टर्ब नहीं होते, विचलित नहीं होते। वे सभी से प्यार करते हैं और सभी को एक आंख से देखते हैं। वे दुख के सागर में नहीं डूबते। जीव को दुख के सागर में डूबने से बचने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। आत्मा की प्रकृति को जानने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि मैं कौन हूं तथा संसार का भ्रम कैसे उत्पन्न हुआ। शरीर के प्रति होने वाली अहम तथा सांसारिक आकर्षणों से भी जीव को दूर रहना चाहिए। यही चीजें उलझाती है ना, सांसारिक आकर्षण की वजह से ही हम उलझ जाते हैं और उसी के वजह से ये धारणाएं बनने लगती है और जन्म मरण का यह चक्र, हम उसमें उलझ जाते हैं। जो चेतना सूर्य में चमकती है वही धरती पर रहने तथा छिद्र में रेंगने वाले छोटे से कीट में भी रहती है। वह एक ही चेतना है। सूर्य में भी वही है, हम में भी वही है, या कोई एक छोटा सा कीट जो रेंगता है इस धरती पर, उसमें भी वही चेतना है। हे राम, जो बुद्धिमान होता है और सत्य की प्रकृति में अनुसंधान करने में समर्थ होता है, उसे भले और विद्वान व्यक्ति के पास जाना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सत का संगत करना ही पड़ता है। विद्वान जिन्होंने ज्ञान पाया हुआ है
उनके संगति में जाकर और शास्त्रों का अध्ययन करके, अनुसंधान करके आत्मा की प्रकृति तक हम पहुंच सकते हैं। उसे गुरु में सुखों के प्रति अभिप्सा नहीं होनी चाहिए, उसे योगाभ्यासी भी होना चाहिए। योग के बगैर, योग का मतलब ही वो जुड़ना है ना, शरीर, मन, चित्त, आत्मा, अहंकार, इस सब के साथ लयबद्ध हो जाना, एक हो जाना योग कहलाता है। तो वशिष्ठ महर्षि यहां पे कहते हैं उसे योगाभ्यासी भी होना चाहिए, निरंतर योग का अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी वह परम पद को प्राप्त कर सकता है। पवित्र आत्माओं अर्थात संतों, महात्माओं के अनुकरण करने पर ही परम स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। संत महात्माओं के संग में रहना ही पड़ेगा। दो चीजें, एक तो वो आपको प्रभावित करते हैं, आप जिसके संग में रहते हो आपने देखा होगा उसका असर हमारे मन पर, हमारे जीवन पर काफी अच्छा होता है। तो संतों के संगत में रहने से क्या, एक तो प्रभाव रहेगा, उनका जीवन देखकर, उनका जीवन के प्रति का समझ देखकर हम भी प्रेरित हो जाते हैं। इसलिए साधु संतों के संग में रहना अनादिकाल से यह कहा गया है कि उनका दर्शन करना, उनके पास बैठना, सत्संग में जाना, यह सारा क्यों कहा गया है? इसी कारण से उनके सानिध्य में ही उस परम तत्व का अनुभव हो सकता है, या वह परम तत्व को अनुभव कैसे करना है उसकी दिशा मिल सकती है। हे राम, जो व्यक्ति तुम्हारी तरह बुद्धिमान हो, उत्तम स्वभाव का हो, समदर्शी हो और अच्छाई देखने वाला हो, वही उस ज्ञान का अधिकारी है। जो सात्विक पुरुष है ना, वही ज्ञान का अधिकारी है। तमस में रहने वाला, रजस में रहने वाला, शायद उसको ज्ञान में दिलचस्पी भी नहीं आएगी, और उसे ज्ञान देंगे तो समझ भी नहीं पाएगा, या हो सकता है गलत इस्तेमाल कर दे उस ज्ञान का। इसलिए जो सात्विक गुणों से भरा हुआ है वही सच में ज्ञान का अधिकारी भी है, जिसका उल्लेख मैंने ऊपर किया है। हे राम, तुम पहले से ही मुक्त जीव हो, मुक्त की तरह ही रहो। वाह, तुम मुक्त हो और अब वैसे रहना शुरू करो, ये वशिष्ठ महर्षि कह रहे। जो ज्ञान में उतरता है ना, उसको झलक भी दिख जाती है, मुक्तता की झलक दिख जाती है। तो वहां पे महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को दोबारा ये समझा रहे, तुम मुक्त हो और मुक्त की तरह ही रहना शुरू करो। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं वशिष्ठ महर्षि प्रभु रामचंद्र जी को और क्या कहते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।